सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को एडिट करना भूल गई थी, इसीलिए एपिसोड 11 का पार्ट 2 अपलोड कर दिया। चलिए बिना किसी देरी के द माफिया ब्रदर्स का एपिसोड 11 पार्ट 2 शुरू करते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पानी की बूंदों के बीच दोनों के दिल खामोश थे। पॉन्ड बिना किस तोड़े फूविन को लेकर घर के अंदर आता है। वो सीधे लिविंग रूम के बड़े से नर्म सोफा पर फूविन को धकेल देता है। फूविन सोफा पर गिरता है, पर पॉन्ड का जिस्म तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। उनकी सांसें बिल्कुल एक दूसरे में घुल चुकी हैं। पॉन्ड धीरे से किस तोड़ता है। उसकी आवाज़ बहुत ही ठंडी, हाँफती हुई और डरावनी है। पॉन्ड फूविन की आंखों में देखते हुए कहता है, ये पनिशमेंट है तुम्हारी फूविन। और फिर कुछ देर तक बिना कुछ बोले वो बस फूविन को देखता रहता है और उसे दोबारा किस करता है। उस रात की खामोशी में वो दोनों खो जाते हैं। दूसरी तरफ डंक का घर। जूम चुपके से डंक से मिलने घर के अंदर आता है। डंक उसे देखकर मुस्कुरा देता है। तुम फिर आ गए, जूम धीरे से कहता है। तुमसे मिले बिना रह नहीं पा रहा था। तभी डंक के पापा की नज़र दोनों पर पड़ जाती है। डंक और जूम दोनों एकदम घबरा जाते हैं। डंक के पापा कुछ पल उन्हें देखते रहते हैं, फिर सीरियस आवाज में कहते हैं, जूंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूंग चुप हो जाता है। डंक की टेंशन में अपने पापा की तरफ देखता है। अकेले में। जूंग धीरे से सिर हिला देता है। डंक के पापा जूंग के सामने खड़े थे। डंक के पापा, जूंग, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? जूंग कुछ पल चुप रहता है, फिर हिम्मत करके कहता है, अंकल, मुझे पता है। मैं डंक से सच में प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। डंक के पापा सीरियस नज़र से जूंग को देखते हैं। मौका देना आसान है, लेकिन मेरा भरोसा जीतना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जूंग बिना डरे जवाब देता है, मुझे मंजूर है अंकल। मैं आपका भरोसा भी जीतूंगा और डंक को हमेशा खुश रखूंगा। डंक के पापा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, ठीक है जूंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। दूर खड़ा डंक सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सुबह फूविन की आंख खुलती है। वो देखता है पॉन्ड ऑलरेडी उठ चुका है। फूविन धीरे से पॉन्ड के पास जाता है। पॉन्ड, मेरी बात सिर्फ एक बार सुन लो। पॉन्ड उसकी तरफ देखे बिना कहता है, क्या सुनना रह गया है? फूविन चुप हो जाता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है फूविन। मैं तुम्हारी झूठी बातें दोबारा नहीं सुनना चाहता। फूविन धीरे से कहता है, लेकिन पॉन्ड, सच? पॉन्ड उसकी बात बीच में रोक देता है। घर चलो, देर हो गई है। फूविन चुपचाप पॉन्ड के पीछे चल पड़ता है। फूविन धीरे से पॉन्ड के पास आता है। नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन एक बात तुम्हें जाननी पड़ेगी। मैं मानता हूँ मैं झूठ बोलकर तुम्हारे पास आया था, लेकिन मेरी फीलिंग्स झूठी नहीं थी। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ पॉन्ड। पॉन्ड कोई जवाब नहीं देता। पॉन्ड कुछ नहीं कहता, वो बस कार की तरफ चला जाता है। फूविन भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों के बीच पूरी तरह खामोशी रहती है। फूविन पॉन्ड को देखता है और मन ही मन कहता है, सबसे पहले तुम्हें निर्दोष साबित करना है पॉन्ड। उसके बाद ही तुम्हारा भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करूंगा। पॉन्ड फूविन को छोड़कर घर वापस आ गया था। वो अपने रूम में अकेला बैठा था। उसके दिमाग में बार बार फूविन की बातें घूम रही थीं। पॉन्ड मन में, फूविन ने जो भी किया उसने मेरा भरोसा जरूर तोड़ा है। वो कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है। पॉन्ड मन में, लेकिन मेरा दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम पूरी तरह गलत हो फूविन। पॉन्ड खिड़की के बाहर देखता है, फिर उसकी आंखों के सामने सालों पुरानी यादें लौट आती हैं।